नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे बचपन से ही घर का माहौल सुसंस्कृत और प्रेमपूर्ण रहा था। पापा एक सख्त मगर समझदार व्यक्ति थे और माँ हमें अच्छे संस्कार सिखाने में विश्वास रखती थी। मेरी बड़ी बहन सिया डॉक्टर थी और मैं भी उसी अस्पताल में अपना काम करती थी। शाम को मैं अपना निजी क्लिनिक चलाती थी, जहाँ लोग अपने मन की उलझनों और दुखों की बात खुलकर कर लेते थे। मुझे इस बात की तसल्ली रहती थी कि मेरा काम सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की तकलीफ हल करने का माध्यम भी था। घर में सब लोग चाहते थे कि अब मेरी शादी की बात आगे बढ़ाई जाए और मुझे इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए मैंने पापा को ही यह अधिकार दे दिया कि वे मेरे लिए उचित रिश्ता तय कर दे। जिस दिन मेरी सगाई थी, उस दिन मैंने अस्पताल से आधे दिन की छुट्टी ली और तेजी से घर की ओर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। रास्ते में एकदम अचानक एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई और उसकी मुझसे टक्कर हो गई। घबराहट में तुरंत बाहर निकली और देखा कि उसकी पैर में चोट लग गई थी और हाथ पर खरोंच आई थी। घर पास ही था, इसीलिए मैं उसे अपने साथ घर ले आई। सिया ने उसकी चोट पर पट्टी बांधी, दवाई दी और उसे आराम करने को कहा। हम चाहते थे कि पट्टी के बाद वह चली जाएगी, पर जब हम हॉल से लौटकर आए तो वह औरत वहीं लॉन में सोई हुई थी मिली। मैंने कहा, तुम्हारी पट्टी हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। इतना कहकर वह उठी, मगर 2 कदम चलते ही वहीं गिरकर बेहोश हो गई। शायद टांग पर ज्यादा चोट लगी थी। मैं उसे क्लिनिक ले आई, उसकी टांग की मालिश की, कुछ दवाइयाँ और पैसे दिए। इस दौरान वह औरत बिल्कुल खामोश रही, जैसे उसके भीतर बहुत कुछ छिपा हो। चूंकि उसे मेरी ही गाड़ी से चोट लगी थी, इसीलिए मेरा फर्ज था कि उसे अच्छे से उसके घर पहुंचवाऊं। मैंने ड्राइवर से कहा कि वह उसे उसके घर छोड़ आए। फिर मैं अपने कमरे में लौट आई और अपनी सगाई तथा मंगेतर के बारे में सोचने लगी। उसे मैं अधिक नहीं जानती थी, फिर भी पापा का निर्णय मुझे स्वीकार था। मेरी सगाई जिस लड़के से हुई थी, वह मेरे पापा के एक पुराने मित्र का बेटा था। मैंने उसे उस दिन पहली बार देखा था और उसके व्यवहार तथा स्वभाव में एक सादगी दिखाई देती थी। इसीलिए मुझे पापा की पसंद पर जरा सा भी संदेह नहीं हुआ। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई थी और घर में उस दौरान तैयारी चलती रही। सगाई के कुछ दिनों बाद की बात है, जब अस्पताल में दवाई लेने गई तो वहीं मुझे वही औरत दिखाई दी जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। मैंने उसे पास बुलाया, उसका हाल चाल पूछा, दवाई दी और उसे भी दे दी। बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ और धीरे धीरे उसके साथ मेरी अच्छी जान पहचान हो गई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मैं खुश होने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर से जैसे खाली सी थी। मेरे चेहरे पर भाव थे, पर दिल में कोई हलचल नहीं। मानो किसी मशीन की तरह मैं हर काम कर रही थी। लेकिन जब मैं ससुराल में दाखिल हुई तो मेरे सारे एहसास एकदम बदल गए, क्योंकि मुझे वही लड़की दिखाई दी जिसे मैं पिछले दिनों मिलती रही, वही जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। उसे देखते ही मैं हैरान रह गई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी उसी हैरानी में बोली, आप यहाँ? आप तो इस घर की नई बहू हैं, मैं आपकी देवरानी हूँ। यह सुनकर तो मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई, क्योंकि मेरी सगाई के समय मेरे देवर के साथ कोई और लड़की आई थी जिसे सब उसकी पत्नी कह रहे थे। फिर यह कौन थी जो खुद को देवरानी बता रही थी? मैं उसे कुछ पूछ पाती, उससे पहले सास ने आगे बढ़कर कहा, बातें तो बाद में भी हो जाएगी, पहले रस्म कर लो। और लोग मुझे कमरे की ओर ले गए। ससुराल में जो कुछ हो रहा था वह मेरे लिए अत्यंत विचित्र और समझ से परे था। मेरे मन में सबसे पहले यह बात आई कि बड़े भाई की शादी अभी हुई ही नहीं थी और छोटे भाई की पहले ही हो गई। और यह तो बाद में पता चला कि मेरे देवर की 2 पत्नियां थी और यह बात मेरी सास ने छुपा रखी थी। शादी की रात मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने शिष्टता से दुआ सलाम की और सामने बैठ गए। उनकी यह सरलता देखकर मुझे सुकून हुआ कि कम से कम वे एक समझदार और सभ्य व्यक्ति हैं। मैंने सबसे पहले उनसे उसी लड़की मुस्कान के बारे में पूछा
उन्होंने बताया कि वह उनके भाई की पहली पत्नी है। यह सुनकर मेरी हैरानी और बढ़ गई और मैंने पूछा, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की क्या जरूरत पड़ गई आपके भाई को? मेरे पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुस्कान के साथ घर वालों ने बहुत अत्याचार किए थे। फिर वे गंभीर हो गए और बोले, मैं अभी 1 महीने पहले ही विदेश से लौटा हूँ, इसीलिए घर के मामलों में बारे में ज़्यादा नहीं जानता और वैसे भी मैं किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का शौक नहीं रखता। अब तो तुम आ गई हो ना, तो खुद ही सब जान जाओगी। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन इस घर में आकर मैं खुद भी उलझ कर रह गई थी। मेरी सास और मेरी देवरानी अक्सर मुस्कान पर जुल्म करती थी। वह सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम कर लेती थी, पर फिर भी घर का कोई भी सदस्य उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। वह बहुत सीधी और शांत स्वभाव की थी, किसी के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोलती थी। उसका पति भी उससे कभी कुछ पूछता नहीं था और न ही उसके लिए कोई चिंता दिखाता था। एक दिन मैं मुस्कान से पूछा कि आखिर यह सब क्या है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे रहते दूसरी शादी क्यों कर ली? वह रोते हुए बोली, मैं रोहन की बचपन की मंगेतर थी, पर वह किसी और लड़की को पसंद करने लगा था, इसीलिए उसने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। मगर दादी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, इसीलिए उन्हीं की जिद पर जबरदस्ती मेरी शादी रोहन से करवा दी गई। पर रोहन ने और उसकी माँ ने मुझे कभी भी स्वीकार नहीं किया। मुस्कान की बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए गहरी हमदर्दी पैदा हुई और यहीं से मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। मेरी सास और दूसरी देवरानी को मेरा मुस्कान से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मुझे उनकी परवाह नहीं थी। जब भी मैं शाम को अपने क्लिनिक से घर लौटती, मुस्कान मेरे लिए गर्म खाना लेकर आ जाती और मेरे कमरे की सफाई भी वही कर दिया करती थी। शादी के शुरुआती दिनों में मैं बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे पति का व्यवहार बदलने लगा। वह बिना बात छोटी छोटी बातों पर मुझसे उलझने के बहाने ढूंढने लगा। एक दिन मैं मायके गई थी और कजिन भाई मुझे घर छोड़ने आया। बस इसी बात से मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मुस्कान ने बताया, भाभी, आपकी सास ही आपके पति को आपके खिलाफ भड़का रही है। पर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब तक सास ने मेरे साथ सीधा कुछ गलत नहीं किया था, तो फिर वह ऐसा क्यों करती। इन्हीं दिनों मुझे गुड न्यूज़ मिली। जैसे ही सास को यह पता चला कि मैं उनके खानदान को पहला वारिस देने वाली हूँ, उन्होंने मेरी सभी बातें भूलकर मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, मुस्कान से दूर रहना, वह अच्छी लड़की नहीं है। वही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, मगर मुझे मुस्कान पर भरोसा था। वह तो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। उसे मेरी सूरत में एक दोस्त मिल गई थी, जिससे वह अपना दिल हल्का कर लेती थी। मेरे पति का रवैया भी बदलने लगा था। जब से उसे पता चला कि वह पिता बनने वाला है, वह मेरे साथ बहुत प्रेम से पेश आने लगा। मेरी अच्छी तरह देखभाल करता था, फिर मेरे लिए रोज नई चीज लाता था और बच्चे के लिए शॉपिंग भी शुरू कर देती। वह छुट्टी के दिन भी वही बाहर नहीं जाता था और घर में रहकर मेरा ध्यान रखता था। एक दिन मुस्कान ने कहा, भाभी, आपका पति आपको धोखा दे रहा है। उसका किसी और के साथ चक्कर है। मुझे उस पर विश्वास नहीं आया था, इसीलिए मैंने अपने पति पर नजर रखना शुरू कर दिया था। मैंने उसका फोन भी चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। शायद मुस्कान को ही गलतफहमी हो गई थी और वह बिना वजह ही मेरे पति पर शक कर रही थी। मैंने उसे कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ मुझसे कोई बात मत करना। मैंने गुस्से में कहा तो वह रोने लगी और बोली, मैंने कभी अपने पति या किसी और के बारे में आपकी बुराई नहीं की, तो मैं आपके पति के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी भाभी? मैं सच कह रही हूँ। वह आपको धोखा दे रहा है। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आज रात अपना चेहरा धोकर सो जाना, आपको सब पता चल जाएगा। मैं मान गई।
रात को उसके आने से पहले मैंने अपना चेहरा धो लिया और लेट गई। रोज की तरह ऑफिस से आने के बाद वह मेरे पास बैठकर मेरा सिर दबाने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे मैं सो गई हूँ, जैसा हमेशा होता था। लेकिन आज मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे सच्चाई जाननी थी। कुछ देर बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैं डर गई जब मैंने उसे इंजेक्शन तैयार करते देखा। उसने इंजेक्शन में दवाई भरकर मेरे पीने वाले पानी में मिला दी। मेरी आदत थी कि मैं रात में पानी पीती थी। वह लेट गया और कुछ देर बाद फोन बजा। वह बोला, हाँ याद है, सुबह 11 बजे पहुंच जाऊंगा। पता नहीं कौन लड़की उसका इंतजार कर रही थी। जब वह सो गया तो मैंने उठकर डस्टबिन से इंजेक्शन की शीशी निकाली और उसका नाम पढ़ा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुस्कान सच कह रही थी। वह दवाई ऐसी थी जिसके रोजाना इस्तेमाल से मेरा बच्चा गिर जाता। एक पिता अपने ही बच्चे को आने से पहले मिटाने की कोशिश कैसे कर सकता था? वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैं अंदर से टूट चुकी थी। अब मुझे समझ आया कि यह रोज दवाई देकर मुझे सुला देता था। पूरी रात मैं रोती हुई यही सोचती रही कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इसका मतलब साफ था, उसकी जिंदगी में कोई और थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुस्कान मेरे पास आई और बोली, भाभी कुछ पता चला? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, वह मुझे धोखा दे रहा है और किसी और के साथ मेरे बच्चे को मारने तक को तैयार है। मुस्कान बोली, हाँ भाभी, वह किसी और के चक्कर में है। मुस्कान ने कहा कि यह किसी औरत का चक्कर लग रहा है। मैंने उसे फोन पर बातें करते हुए देखा है। आपको तो पता है, मैं काफी रात तक किचन में काम करती हूँ। आपके सोने के बाद वह लॉन में आकर घंटों फोन पे बातें करता रहता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। वह एक रेस्टोरेंट में गया जहां एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर हाथ हिलाया। यह देखकर मेरा दिल टूट गया कि मेरा पति एक धोखेबाज आदमी है। मैं उन दोनों के पास गई तो मुझे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा पति हैरान होकर, तुम यहाँ कैसे? मैंने उसे इग्नोर किया और लड़की से कहा, क्या तुम जानती हो यह आदमी शादीशुदा है? वह डरते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ। मैंने कहा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे पति के साथ चक्कर चला रही हो? मेरा पति घबरा गया और बोला, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और रोते हुए घर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी मुस्कान मेरे पास आई और बोली, भाभी आपको कुछ दिनों के लिए नाराज होकर अपने घर चले जाना चाहिए। तब आपके पति को आपकी अहमियत समझ आएगी। मैं अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक कर लिया और पति के आने से पहले ही अपने मायके चली गई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे मनाने आएगा, मगर 2 हफ्ते गुजर गए और किसी की कोई खबर नहीं आई। मैंने भी गुस्से में फोन नहीं किया। मुस्कान से पूछती तो वह कहती, कोई भी आपको याद नहीं करता, आप मत आना। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि गलती उसकी होने के बावजूद वह मुझे लेने क्यों नहीं आया। 1 महीना गुजर गया, ससुराल की कोई खबर नहीं थी। मेरी माँ ने कहा, तुम जाकर खुद देखो। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जाऊं, तो मम्मी ने मेरे कजन को बुलाया और कहा, इसे घर छोड़ाओ। मैं उसके साथ गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पति मुस्कान के हाथ पकड़े हुए था और कह रहा था, तुम अपने पति से तलाक ले लो, हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने ताली बजाई और कहा, मेरे पीछे यह सब चल रहा था? मुस्कान, तुम मेरे साथ यही कर रही थी? वह मुझे देखकर घबरा गई और बाहर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाग कहाँ रही हो? खेल तो तुमने शुरू किया है। सच्चाई बताए बिना कहाँ जाओगे? शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी बाहर आ गए। मैंने कहा, पूछिए इसे, यह मेरे पति के कमरे में उसके हाथ में हाथ दिए क्या कर रही थी? मुस्कान अब सीधी होकर बोली, तुम्हारा पति था, अब नहीं रहेगा। यह भी तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। मैंने कहा,
इस हालत में तलाक नहीं हो सकता। तलाक तो मैं खुद ले लूंगी, लेकिन पहले यह बताओ मेरा घर क्यों तोड़ा। मेरा पति गुस्से में बोला, तुम्हारा घर मुस्कान की वजह से नहीं, तुम्हारे इस आशिक की वजह से बर्बाद हुआ है। वह मेरे कजन की तरफ देखकर बोला। मैं दंग रह गई कि यह क्या बोल रहा है और ऐसा कैसे सोच सकता है। मैंने एक नज़र उसको देखा और फिर अपने कजन का हाथ पकड़कर कहा कि जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वह मेरा भाई है। यह सुनकर मेरे पति ने मुस्कान को देखा जो नज़र चुरा रही थी और कहने लगा, मगर मुस्कान ने तो कहा था कि यह तुम्हारा आशिक है। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था। मुस्कान ही थी जो इस खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा कि आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ यह ही भड़काती रही। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। यह कहती थी कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मुस्कान की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। वह सोच रही थी कि किस तरह यहाँ से भागे। मेरी सास आगे आई और उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, चुप क्यों खड़ी है? जवाब क्यों नहीं देती कि यह सब तूने क्यों किया? तब वह जोर से चिल्लाई और कहने लगी, हाँ, इस पूरे खेल के पीछे मैं ही हूँ। मैं ही चाहती थी कि इन दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफी होती देखी है। हर कोई इस घर के बेटों को ही अहमियत देता था। न मेरे माँ बाप को कोई पूछता था, न उनके जाने के बाद किसी ने मेरी फिक्र की। मैं बचपन से ही सोनू को पसंद करती थी, लेकिन वह विदेश चला गया। उसके जाने के बाद दादी ने मेरी शादी जबरदस्ती घर के छोटे बेटे से करवा दी, ताकि मैं अपने पापा की जायदाद लेकर कहीं ना चले जाऊं। अगर आप लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार ना किया होता तो मेरे अंदर यह नफरत पैदा ही नहीं होती। मुझे कभी इस घर की बहू नहीं माना गया। उसके बाद मेरे पति की उसकी पसंद से दूसरी शादी भी करवा दी गई और मैं इस घर में नौकरानी बनकर रह गई। जब सोनू विदेश से वापस आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी, लेकिन मेरी सोचने से पहले ही मेरी सास ने उसकी शादी तुमसे करवा दी। मैंने उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई और सास ने मुझे उसकी मंगनी में भी ले जाने से मना कर दिया था। उसी दिन से मैं प्लानिंग शुरू की कि कैसे इस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है। मंगनी वाले दिन मैं जानबूझकर उसकी गाड़ी से टकराई और फिर अस्पताल में भी जानबूझकर उससे मिलती रही, ताकि शादी से पहले हमारी जान पहचान हो जाए और वह मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। जैसे ही दुल्हन बनकर यह घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया और इसे उसकी सास और सौतन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने सोनू को भी उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया ताकि वह उसे तलाक ले ले। लेकिन इससे पहले अनिका प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे की खबर सुनते ही सोनू सब कुछ भूल गया और पहले की तरह अपनी पत्नी पर भरोसा करने लगा। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अब पत्नी को उसके पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने बीच में एक दो बार उसे गलत दवाई भी खिलाई ताकि उसका बच्चा मर जाए और सोनू गुस्से में आकर उसे छोड़ दे। फिर एक दिन मैंने जानबूझकर सोनू को गलत इंजेक्शन दिया और कहा कि रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना। यह मैंने डॉक्टर वाला बहाना बनाकर कहा था और दूसरी तरफ मेरे कहने पर अनिका उस रात जागती रही और उसने अपनी आंखों से अपने पति को इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया और उसका शक भी पक्का हो गया। अगले दिन मैंने सोनू के पास एक लड़की को नौकरी मांगने भेजा था ताकि अनिका अपने पति के पीछे जाए और उसे गलत समझकर घर छोड़ दे। यही हुआ। उसने अपने पति को एक गैर औरत के साथ बैठा देखा और घर छोड़कर चली गई। अब मेरा मुख्य काम शुरू हुआ और मैंने सोनू को अनिका के खिलाफ करना शुरू किया। कहा कि वह अपने आशिक से शादी करने गई है। धीरे धीरे सोनू की जिंदगी में मैंने जगह बना ली और वह मेरी तरफ झुकने लगा। लेकिन अब तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया है। मैं उसकी कहानी सुनकर दंग रह गई और समझ गई थी कि उसकी तन्हाई ने उसे नफरत करने वाला इंसान बना दिया। मेरी वजह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद मैं उसे बहुत कटकर रहने लगी
क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मुस्कान से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह अपने हिस्से की जायदाद लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। अब उसका साया भी मेरी जिंदगी से चला गया। अगर उसकी वजह से मेरा घर टूट जाता तो मैं कहीं की नहीं रहती। मेरे पति ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद वह मुस्कान को कभी नहीं देखेंगे। फिर हमारे यहाँ बेटा हुआ और हम सब बहुत खुश रहने लगे और मुस्कान बहुत दूर जा चुकी थी। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के बातों में आकर कोई बड़ा फैसला मत करना, क्योंकि कई बार हम सच्चाई जाने बिना अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।